दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो क्लास में आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे कि 100 से लेकर के जो 200 तक की संख्या होती है, जो कि आपके सामने है, इनमें से ऐसी कौन-कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है? क्या 101 अभाज्य संख्या है? क्या 102 अभाज्य संख्या है? इस प्रकार से जो है यदि हम देखते जाएंगे तो काफी समय लगेगा। लेकिन आपको एक तरीका बताया जाएगा, उस तरीके के माध्यम से आप जो है बड़ी आसानी के साथ 100 से लेकर के 200 तक की संख्याओं में कौन-कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है अर्थात प्राइम नंबर है, उसे आप बता देंगे। इसके पहले आप सभी इस वीडियो को अवश्य देखे होंगे, जिसमें बताया गया था कि 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्या को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। इसमें हमने उस प्रोसेस को बताया था कि आप 1 से 100 तक की संख्या में अभाज्य संख्या को कैसे ढूंढ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि 100 से 200 तक की संख्या में अभाज्य संख्या को किस प्रकार से ढूंढा जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि इसका डिटेल हम पहले भी बता चुके हैं। अभाज्य संख्या मान लीजिए कोई संख्या जैसे कि 5 है, उसके बाद जैसे कि 8 है, उसके बाद जैसे कि 11 है। तो हम 3 संख्याओं के आधार पे समझते हैं। तो 5 जो है किसके-किसके पहाड़ा में आता है? 5 जो है 1 के पहाड़ा में आता है, 1 पंचे 5 और 5 एकम 5। इसके अलावा किसी और के पहाड़ा में नहीं आता। अगर हम 8 की बात करें तो 8 1 के पहाड़े में आता है, 1 अट्ठे 8, 2 की पहाड़ा में आएगा, 2 चौक 8, 4 के पहाड़ा में आएगा और उसके बाद 8 के पहाड़ा में आएगा। तो जब कोई संख्या का पहाड़ा हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि वो संख्या किसके-किसके पहाड़ा में आ रहे हैं, अर्थात जो संख्या दिया गया है 5 है, तो स्वयं के पहाड़ा और 1 के पहाड़ा के अलावा किसी और के पहाड़ा में यदि नहीं आता है, तो वो संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या। ठीक है? और ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरे, चौथे, पांचवें किसी अन्य संख्या के पहाड़ा में भी आता है, तो इसको कहा जाता है भाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर पर बात करेंगे। ठीक है? और यदि डिटेल इसके बारे में देखना है कि अभाज्य संख्या वास्तव में क्या है, तो ये वाले वीडियो को देख लीजिएगा। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ पर ओपन होने वाला है। ये वाला वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसमें सारी चीज बताया गया है। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 100 से 200 तक की संख्या में अभाज्य संख्या पहचानने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है इसको देखिएगा। बाकी को मैं सबसे पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसको मिटा देता हूँ। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ताकि जो है आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन मत हो, कोई परेशानी मत हो। ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी नया वीडियो डालूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वाला गिनती लिख लेना है। इसी प्रकार से 101, 102, 103, 104 इस प्रकार से। और जो चार्ट अभी बना उस चार्ट को आप संभाल के रखना। उसके बाद देखेंगे कि 101 के बाद आ जाते हैं 102। 102 क्या है? सम संख्या है क्योंकि इसके इकाई में 2 है। तो ये सम संख्या अर्थात ये 2 के पहाड़े में आएगा। तो इसी प्रकार से देखोगे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है इकाई में, 132 में भी 2 है। ये पूरा जो लाइन है, ये सम संख्या वाला लाइन है, आड़ी ऐसे काट दीजिए। ठीक है? एक कट गया। उसके बाद उसी प्रकार 104 को देखोगे, ये भी सम संख्या है, तो पूरा इस लाइन को काट दीजिए। इसमें से कोई भी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि सभी जो है 2 के पहाड़ा में आता है। उसी प्रकार 106 वाले लाइन को देखिए, ये भी सम संख्या है। जितने भी सम संख्या है सबसे पहले उसको हटा दीजिए। ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये सब भाज्य संख्या है। ठीक है? अब उसके बाद हम देखिए कि जितने भी सम संख्या उसको हटा दिए अर्थात ये वाले लाइन में अब कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भी कोई 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 अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखते हैं 101 से। तो 101 के बाद हम ये देखते हैं यहाँ पर 2 के पहाड़ा को देखिए अर्थात जो है सम संख्या को देखिए। अब हम ये देखते हैं कि 3 के पहाड़ा में कौन कौन सी संख्या आएगा। तो 3 दाम 30, उसके आगे का पहाड़ा नहीं आता। लेकिन 3 की विभाज्यता नियम आप जानते हैं, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ोगे, है ना, तो यदि उसका योगफल 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी भाग चले जाएगा। तो 101 को देखते हैं तो 1 और 1 2, लेकिन 103 को देखते हैं तो क्या होता है, 1 और 3 4। और उसके बाद यहाँ पर 102 को देखते हैं तो 102 जो है 1 और 2 3, 3 के पहाड़ा में आता है, ये पहले से कट चुका है। अब 102 के बाद आप क्या करना, 102 को काटना। थोड़ा सा मैं इसके इंक को बदल रहा हूँ, इस कलर को। ठीक है? ताकि और कुछ जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो अच्छे से आप समझ सके। ठीक है? मैं रेड कलर का ले लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपको करना क्या है, 102 को ऐसे खंड में जाना है
और इस प्रकार से तिरछा काट देना है। आप क्या देखते हैं, 102 के अंकों का योग भी 3 है और 111 के अंकों का भी योग जो 3 है, 1 2 3, ठीक है, 3 है, तो ये जो है 3 से विभाजित होगा। उसी प्रकार 102 के बाद अगला जो संख्या है 3 जोड़ दोगे तो 105 आएगा, तो 105 को काटो और 5 और 1 6, इसका जो टोटल है अंकों का 6 आएगा और 3 से वो विभाजित हो जाएगा। अब क्या करना, आप इसी प्रकार से ऐसे तिरछा ले जाना, जो जो कटता है वो सभी जो है 3 के पहाड़ा में आता है। आप देख लीजिएगा 114 में 114 में 1 और 1 2 4 6, 1 और 2 3 3 3 6, 1 3 4 4 2 6, 1 4 5 और 1 6, ठीक है, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है 6 आ रहा है, तो ये भी 3 के पहाड़ा में आएगा, विभाजित हो जाएगा। अब उसी प्रकार 105 के बाद आता है 3, आगे बढ़ेंगे तो 6 7 8, ये 8 वाले 108 वाले लाइन में इस प्रकार से आप तिरछा काट दो, जिसमें आप देख सकते हैं 144 153 162 171, इन सभी संख्याओं के अंकों को यदि जोड़ते जाओगे तो 9 9 प्राप्त होगा, तो जो कि 3 से विभाजित होता है। उसके बाद क्या करना है, 108 के बाद 3 फिर जोड़ना है, 9 10 11, तो 11 पहले से कट चुका है, तो 11 में 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 14, इसमें भी कट चुका है, फिर 17, अब 17 117 के बाद जो है अगला होता है 120, तो 120 वाले लाइन को पकड़ना और उसको भी इस प्रकार से तिरछा आप काट देना, जो जो कट रहा है वो सभी जो है 3 के पहाड़ा में आता है, ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखते हैं ये वाला लाइन को, 121 वाले लाइन को, ये पूरा लाइन में ऐसी संख्या कट गया जो 3 के पहाड़ा में आता है। अब हम 131 वाले लाइन को देखते हैं, ये भी कट गया है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 147 कटा हुआ है 141 वाले लाइन में, 14 वाले लाइन में 141 वाले लाइन में, तो 147 में 48 49 50, तो 150 जो है 3 के पहाड़ा में आएगा, है ना भाई। तो उसके बाद जो है आप इसको भी इस प्रकार से तिरछा काट दीजिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 के पहाड़ा में जो जो संख्या आता है उसको काट रहे हैं, तो पूरा पहाड़ा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये तरीका अपना लीजिए, तिरछा तिरछा आपको काटना है। उसके बाद देख सकते हैं 177 जो कट चुका है, उसमें देखेंगे 180 है, तो 180 को काटिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो है हम ऐसे संख्याओं को काट दिए जो कि 3 के पहाड़ा में आता है। जितने भी लाल रंग में कटे हैं वो 3 के पहाड़ा में आता है, जितने भी नीला रंग के कटे हुए हैं वो 2 के पहाड़े में आता है, और ऐसी संख्या जो नीला रंग और लाल रंग दोनों से कटे हुए वो 3 के पहाड़ा में भी आता है और 2 के पहाड़ा में भी आता है। अब अगला स्टेप आता है 3 के बाद जो होता है 5, तो 5 के पहाड़ा में कौन कौन से संख्या आता है, इसको जानने के लिए आप जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में इकाई के स्थान पर शून्य होता है या जो है 5 आता है। तो ऐसे संख्या देखिए जिसकी इकाई में शून्य हो, तो आप देखते हैं सबसे नीचे में 110 120, ये पहले से कट चुका है ना भाई। उसके बाद अब देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 5 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, तो अब क्या कीजिएगा, अब इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, है ना भाई, ताकि आपको और समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रीन कलर लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 5 से विभाजित होने वाली संख्या है इसको इस प्रकार से काट देते हैं, ये पूरा लाइन जो है कट जाएगा, ठीक है। अब अगला जो स्टेप होता है आपको ये देखना है कि 7 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, अर्थात 7 के पहाड़ा में कौन कौन सी संख्या आती है। तो इसके लिए भी हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाए। अब यहाँ पे देखते हैं 7 के पहाड़ा में 101 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, उसके बाद आता है 15 सत्ते 105, तो 105 कट जाता है कि नहीं, 105 15 सत्ते 105। अब उसके बाद इसमें 7 जोड़िए, इसी में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 105 में 7 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 12, 112 कट चुका है। 112 में 7 जोड़ोगे 119, फिर 7 जोड़ोगे 126 कट चुका है, फिर 133 नहीं कटा, इसको काटेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, आता है तो काटना है ना भाई, बिना जब तक पहाड़ा नहीं आता है तब तक नहीं काटना है। 133 में 7 जोड़ोगे 140 कट चुका है, 140 में 7 जोड़ोगे 147, फिर 7 जोड़ोगे 54 कट चुका है, फिर 7 जोड़ोगे 61 नहीं कटा है, काट दीजिए। 161 में 7 जोड़ोगे 168 होगा, कट चुका है। उसके बाद 7 जोड़ोगे 175 कट चुका है, उसके बाद 182 कट चुका है, 189 कट चुका है, उसके 196 कट चुका है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 7 से भी कट गया। अब आखिरी के 2 काम बचे हुए हैं, हमको ये देखना है कि 11 के पहाड़ा में कौन कौन से आता है, क्योंकि 7 के बाद अगला जो अभाज्य संख्या होता है वो 11 होता है, ठीक है। अब 11 के पहाड़ा में सीधी सी बात है 11 धाम 110, ये कट जाएगा, है ना भाई। 110 के बाद अगला होता है 11 जोड़ोगे तो 121 होगा, 121 कट गया।
अब क्या करना है यहाँ पर 121 में जैसे ही आप पहुंचते हैं, आप सिंपल से क्या करना है, अब इसको मैं कौन से कलर पे मैं देख लेता हूँ इसको, चलिए हम येलो कलर से काटते हैं। ठीक है, आप क्या करना 121 वाला जो है यहाँ पर, इसको जो है आप इस प्रकार से तिरछा काट दीजिए। जितने भी आते जाएंगे वो सभी जो है 11 के पहाड़ा में आता है। आप देख सकते हैं 121, 132, 143, 154, 165, सभी में 11 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये सब भी कट गया। अब आखिरी का एक काम और बचा है। आखिरी का क्या काम, आपको देखना है कि 13 के पहाड़ा में कौन कौन से आता है। 13 के पहाड़ा में देखोगे 13 दाम 130, पहले 130 को देख लो। अब इसके पहले क्या होता है, 13 नियम 117 कट चुका है। उसके बाद 13 नियम 117 के पहले 13 8 104 ये भी कट चुका है। अब 130 में आपको 13 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 43, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 43 भी कट चुका है कि नहीं। उसके बाद 143 में आपको 3 जोड़ना है तो 56, 156 ये भी कट चुका है। उसके बाद 156 में से फिर 13 जोड़ना है 169 आएगा। तो देखो यहाँ पर 169 नहीं कटा है, इसको आप काट दीजिए। ठीक है, 169 में फिर 13 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, कट चुका है। 182 के बाद 195। अब हमारा जो काटने वाला प्रक्रिया था कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या को ढूंढना है जो कि जो है कहीं पर उसको हम काटे नहीं है। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं कौन कौन सी संख्या है, तो उसको हम गोला करेंगे। ठीक है, नीला रंग से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ये जो 101 है ये कहीं पर नहीं कटा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, गोला लगा दिया। ठीक है, इसको हमने गोला लगा दिया। उसी प्रकार 101 के बाद 102 कट चुका है, 103 को हमने गोला लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे 107 को गोला लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 109 को गोला लगाएंगे। अब देखते हैं कितने बार गोला लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन में 4 बार लगा है, तो साथ ही साथ नीचे में आप 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब अगला हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से हम अगले लाइन में देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो कटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन में 111 कट चुका है, 112 कट चुका है, 113 नहीं कटा है। अब इस लाइन में ऐसी कोई संख्या और नहीं है जो कटा हुआ ना हो, तो यहाँ पर आप जो क्या करेंगे 1 लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस लाइन में देखेंगे तो 127 जो है नहीं कटा हुआ है, 127 को गोला कर दिए। यहाँ पर भी 1 लिख देंगे क्योंकि इस लाइन में एक संख्या है। उसके बाद 131 मिल गया। उसके बाद देखेंगे 137 मिल गया। उसके बाद 139 ये नहीं कटा हुआ है। टोटल 3 संख्या है इस लाइन पर, यहाँ पर हम 3 लिख दिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस लाइन में देखेंगे 149 नहीं कटा हुआ है, तो 149 में हम गोला लगाएंगे, नीचे में 1 लिखेंगे। अब 151 वाले लाइन को देखते हैं तो 151 नहीं कटा है। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर 157 नहीं कटा है, तो यहाँ पर 2 संख्या हो गया। उसके बाद देखते हैं इस लाइन को, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है 163 नहीं कटा है, 167 नहीं कटा है, 2 संख्या यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद 171 वाले लाइन में देखेंगे 173 नहीं कटा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 179 को लगाएंगे, यहाँ पर 2 संख्या हो गया। अब उसके बाद देख सकते हैं 181 है, और उसके बाद इसमें और कोई संख्या नहीं, यहाँ पर 1 कर दिए। उसके बाद देखेंगे 191 और 193 और उसके बाद 197 और उसके बाद 199। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन आया है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था बाई मिस्टेक, जो है इसमें से कटा हुआ नहीं है। देख सकते हैं 189 के बाद 198 था और 187 के बाद ये 198 था, 199 को काटा नहीं गया है। तो अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, इस लाइन में 4 संख्या है। तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी संख्या को गोला लगाए हैं वे सभी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। अब आपको करना क्या है, इसी प्रकार से चार्ट जो है आप अपने पास बनाइए और इसको आप जहां पढ़ाई करते हैं वहां पे बिल्कुल चिपका के रखिए और रोज देखिएगा कि किस लाइन में कितने अभाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं कि 101 से लेकर 110 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 संख्या है। और उसके बाद सबसे पहले तो देखते हैं कि टोटल 100 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 4 4 और 1 5 और 1 6 6 3 9 10 2 12 2 14 2 16 17 और 4 21, 21 ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है 100 से 200 तक के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस लाइन में कितने कितने हैं। तो 101 से लेकर 110 तक 4 संख्या है। ठीक है, 111 से 120 तक एक संख्या है, इस लाइन में एक संख्या है।
131 से 140 तक जो है 3 संख्या है। उसके बाद देख सकते हैं 141 से 150 तक एक संख्या, 151 से 160 तक 2 संख्या, 161 से 170 तक 2 संख्या, 171 से 180 तक 2 संख्या और 181 से 190 तक एक संख्या। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितनी संख्या है, 4 संख्या है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 101 से लेकर के 120 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो जब आप इस चार्ट का लगातार प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो तुरंत बता देंगे कि इसमें जो है 5 ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है। कौन कौन सी है, 101, 103, 107, 109, 113। जिस प्रकार से आपने 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको याद कर लिए है, उसी प्रकार से आप इसका भी प्रैक्टिस करके अभ्यास कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा शेयर अवश्य कीजिएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। आप लोग शेयर काफी कम कर रहे हैं, अधिक से अधिक कीजिएगा क्योंकि हमारा क्लास टोटल फ्री क्लास चलता है और सभी बच्चों के लिए फ्री है। कहीं से भी ऑनलाइन देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है शिक्षा सरल हो और सुलभ हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। नमस्कार।